फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। तो शुरू करते हैं हिंदी स्टोरी टेलिंग ड्रैगन बॉल द एम्पर ऑफ पिलॉफ सागा के 13th एपिसोड की, द लेजेंड ऑफ गोकू। अब तक हमने जाना कि गोकू जो पूर्णिमा के चांद को देखने बाद एक विशाल वानर में बदल गया था, अब सम्राट पिलॉफ की कोठरी से बाहर निकलकर उसने महल की तोड़फोड़ और तबाही करना शुरू कर दिया होता है। पिलॉफ, शू और माय जो उस समय सो रहे होते हैं, इस सब से जगते ही महसूस करते कि कुछ पिलॉफ के महल को नष्ट कर रहा है। विशाल वानर राक्षस ने उनके कमरे का छत तोड़ देने से उसे देखते ही पिलॉफ गुस्से से और घबराहट में उसके एजेंट्स को उस बारे में कुछ करने को बोलता। लेकिन अचानक नींद से जागकर, वो भी पैजामे में होने कारण, उन दोनों के पास उनके हाथ लगी चीज़ें विशाल वानर पर फेंकने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता, जैसे कि तकिए, चप्पल। जाहिर है राक्षस पर इसका कोई असर नहीं होता, तो वो वानर फिर से महल नष्ट करना और उन तीनों का पीछा करना जारी रखता है। ये तीनों फिर जान बचाने खातिर हवाई जहाज़ में बैठ वहाँ से निकल भाग जाते। तब तक यामचा, बोलमा, पोकैट और ऊलोंग टूटी कैद से बाहर आकर विशाल वानर से बचकर भागने लगते। लेकिन कैद की ऊंची दीवार से छलांग लगाने कारण बोलमा के पैर में मोच आ जाती, वो गिर जाती। ऊलोंग और पुअर उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त मजबूत न होने कारण, और तभी विशाल वानर उनके तरफ आता देख यामचा खुद के लड़कियों के डर को काबू कर बोलमा के साथ साथ ऊलोंग और पोरकैट को भी उठाकर भागते हुए किसी सुरक्षित जगह ले जाता, और शर्मा कर यकीन नहीं कर पाता कि उसने एक लड़की को छू कैसे लिया और वो फिर भी ठीक है। इस बात को हजम न करते यामचा सबको दूर झटक देता। बोलमा भी शर्माती और उसकी तारीफ करके उसे धन्यवाद देती। इस बीच हवाई जहाज़ में भाग रहे पिलॉफ को उसके महल की तबाही देखी नहीं जाती, तो वो उसके एजेंट्स को वापस मुड़कर विशाल वानर पर गोलियों की बौछार करने लगवाता। गोकू के दोस्त दूर से देखकर परेशान हो जाते, क्योंकि उनको गोकू की चिंता खाई जा रही होती है। गोलियों की बौछार का वानर पर कुछ असर न होते देख सम्राट पिलॉफ एजेंट माई को हवाई जहाज़ में लगी हीट सीकिंग मिसाइल वानर पर फायर करने की ऑर्डर देता। फिर पिलॉफ का हुक्म मानते हुए एजेंट माई वानर पर निशाना साधकर मिसाइल फायर करती। मिसाइल की वजह से विशाल वानर चोट से बेहोश होकर गिर जाता। तब हर कोई मानता कि गोकू मर चुका है। गोकू के दोस्त दुखी हो जाते। तो दूसरी तरफ सम्राट पिलॉफ और उसके एजेंट्स वानर के पास पहुंच उसे मार गिराने की खुशी मनाते। बाद में सम्राट पिलॉफ उसके 10 साल की कमाई से बने महल को उस विशाल वानर राक्षस ने कुछ ही समय में नष्ट करने से वो शौक मनाते हुए उसकी पूंछ पर कूदने लगता। गोकू की पूंछ संवेदनशील होने से वानर राक्षस होश में आ जाता। ये देख उन सबके डर के मारे होश उड़ जाते। गोकू के होश में आने से उसके दोस्त राहत की सांस लेकर खुश हो जाते। तभी पिलॉफ और उसके एजेंट्स उनके हवाई जहाज़ में उड़कर फिर से भागने की कोशिश करते, लेकिन इस बार वानर राक्षस गोकू उन पर एक महल का मीनार फेंकता, जिससे वो सब दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। गोकू मूल रूप में आने से रहा। ये सोच यामचा, ऊलोंग और पुअर इस बात से अनजान कि बोलमा अन्य मीनार के नीचे फंसी है, वो तीनों वहाँ से दूर भागकर सुबह होने तक छुपने की योजना बनाते। पर बोलमा के आवाज़ लगाने से वो फंसी हुई उन्हें नजर आती। पर जब तक वो उसे बचाने में सफल होते, वानर राक्षस उनके पास दौड़ते हुए पहुंच जाता। बोलमा फिर उसके आने से हवा में उछल जाती। फिर क्या, वानर राक्षस उसे पकड़ लेता। बोलमा राक्षस बने गोकू को एहसास दिलाने की कोशिश करती कि वो उसकी दोस्त है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो वो घबरा कर चिल्लाने लगती और बेहोश हो जाती। फिर वानर राक्षस में बदला गोकू उसे खाकर निगलने के इरादे से उसे चाटने लगता। तो यामचा बोलमा को बचाने की जिम्मेदारी खुद पर लेता। तभी पुअर के याद दिलाने से कि गोकू का वीक पॉइंट उसकी पूंछ है, यामचा उस पत्थर की मीनार को तोड़ते हुए अपने वुल्फ फैंग फीस्ट अटैक्स के जरिए एक तलवार बनाकर गोकू राक्षस की पूंछ काटने की कोशिश करता। हालांकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो तलवार चकनाचूर हो जाती, क्योंकि वह पर्याप्त तेज और मजबूत नहीं होती। फिर वानर राक्षस का गुस्सा और बढ़ जाता। ये देख ऊलोंग और पोकैट यामचा की मदद करने उसके साथ वानर राक्षस बने गोकू की पूंछ पकड़ लेते, जिससे कि वो कुछ पल के लिए शांत हो जाता। तो यामचा इस मौके का फ़ायदा उठाकर पोकैट को एक बड़ी मेटल की कैंची का रूप धारण कर गोकू की पूंछ काटने लगवाता। ये करते ही गोकू बोलमा को छोड़ देता और वापस अपने सामान्य रूप में सिकुड़ जाता है, जहाँ वो नग्न अवस्था में बेहोश हो जाता। आखिरकार फिर गोकू के साथी राहत की सांस लेते। दूसरी तरफ सम्राट पिलॉफ को ये समझते ही कि वो विशाल वानर छोटा गोकू था जिसने महल की तबाही की, तो वो उसके एजेंट्स के पास एक एक बंदूक देकर टीम गोकू को मार डालने का आदेश देता। फिर खुद वहाँ से दूसरी दिशा में दौड़ता। उसके आदेश का पालन करने जा रहे उसके एजेंट्स ये महसूस करते और घबरा कर पिलॉफ के पीछे दौड़कर भाग जाते। अगली सुबह गोकू होश में आने से पहले यामचा, बोलमा और ऊलोंग बातचीत में कहते कि गोकू ने राक्षस बनकर बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी।
लेकिन उन सबको दिलासा रहता कि उसके वजह से ही वो सब पिलॉफ की कैद में भूनकर मरने से बच गए। आगे वो सब गोकू से ये सच्चाई छुपाने का फैसला करते कि उसके दादाजी गोहान की हत्या उसी के हाथों हुई थी। जब वो ऐसे ही पूर्णिमा के रात चांद को देखने बाद एक विशाल डरावने वानर राक्षस में परिवर्तित हो गया था ताकि उसके मासूम दिल को ठेस न पहुँचे। बाद में ऊलोंग सवाल करता कि गोकू कोई एलियन तो नहीं, तो यामचा बोलता कि उसकी पूंछ कट जाने से शायद वो आम इंसानों जैसा बन गया हो। इनकी बातें चल ही रही होती तो गोकू होश में आ जाता। ये महसूस होते ही कि वो नग्न है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके कपड़े कहाँ गए। तो बोल्मा के कहने पर ऊलोंग उसे अपनी पैंट पहनने को देता, लेकिन पूंछ कट जाने के कारण गोकू ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता। ये महसूस होते ही कि उसकी पूंछ गायब हो गई है, वो हैरान हो जाता है ये सोचकर कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, पर फिर से आ जाएगी सोचकर चिंता छोड़ देता। बाद में उसे एहसास होता कि उसका पावर पोल भी गायब है। फिर यामचा के बताने पर गोकू उसका पावर पोल पिलॉफ के खंडर हुए महल में खोजने खातिर गिरते गिरते ही चला जाता। यहाँ यामचा, बोल्मा और ऊलोंग अब ड्रैगन बॉल 1 साल तक नहीं खोज सकते सोच तब तक अलग अलग अपने रास्ते जाने की चर्चा करते होते हैं। बाद में बोल्मा 1 साल तक बिना बॉयफ्रेंड के बिना रहना पड़ेगा और यामचा भी, उसे भी 1 साल तक लड़कियों के शर्माने के डर के साथ जीना पड़ेगा ये सोचकर हताश होते। पर अचानक एक दूसरे के तरफ देखते ही मन में वो दोनों प्रेमी और प्रेमिका बनकर रहने का फैसला करते ही आनंदित होते। तब तक गोकू वापस आ जाता तो देखता कि ऊलोंग यामचा और बोल्मा के प्रेमी बनने से जलन के मारे परेशान हो रहा होता है। तो वो दोनों पोर कैट के साथ इस बात की खुशी मनाते नाच रहे होते हैं। गोकू समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है। तभी वो उल्लेख करता कि उनको फिर से 1 साल बाद मिलकर सभी ड्रैगन बॉल्स के साथ उसके दादाजी की अमानत 4 सितारों वाला ड्रैगन बॉल भी ढूंढना पड़ेगा। तो बोल्मा उसे बताती कि उनको इस सब की ज़रूरत नहीं। ये कहकर यामचा और वो मुस्कुराने लगते, ये जताते हुए कि अब उनको इच्छा मांगने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनकी इच्छा वैसे ही पूरी हो गई। ये कहते ही गोकू चिंता व्यक्त करता कि फिर वो उसके रडार के बिना अपने दादाजी की अमानत कैसे ढूंढ पाएगा। तो बोल्मा गोकू को अपना ड्रैगन बॉल ट्रैकिंग रडार उनकी याद में तोहफे के रूप में दे देती है। फिर गोकू मास्टर रोशी के आइलैंड पर उनसे ट्रेनिंग लेकर और भी ताकतवर होने का फैसला करता। तो उसके दोस्त सब शहर जाने का फैसला करते। तभी यामचा के एक प्राइवेट जेट की डायनो कैप निकालते ही वो चारों उसमें बैठ शहर की ओर रवाना होते। तो गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस पर सवार होकर मास्टर रोशी के द्वीप की ओर बढ़ जाता। फिर वो सब एक दूसरे को अलविदा कहकर फिर से मिलने का वादा करके अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। जल्द ही गोकू की काबिलियत परखी जाएगी और टर्टल हर्मिट से ट्रेनिंग पाने के दौरान अपने छोटे हीरो गोकू को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा और नया दिन उसके लिए कौन कौन से एडवेंचर लाएगा, देखते हैं ड्रैगन बॉल के अगले एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर के साथ ही साथ और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक नहीं किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।